हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे चैनल के ऊपर आपने बहुत सारी जर्मन कार्स के रिव्यूज देखे हैं, जिसमें कुछ BMW की थी, कुछ मर्सिडीज की थी। आज आपके लिए मैं एक मर्सिडीज की सी क्लास लेकर आया हूं। अब इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी सी क्लास गाड़ियों के रिव्यूज कर चुका हूं, लेकिन आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये कोई आम सी क्लास नहीं है। ये है मर्सिडीज C180 2020 मॉडल AMG। अब ये जो आम C180 होती है उससे किस तरह से डिफरेंट है, आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे और साथ ही साथ इस गाड़ी की आपको कंप्लीट स्पेक्स और फीचर्स बताई जाएंगी, इसकी कंडीशन देखेंगे और आपके साथ इस गाड़ी की प्राइस शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में, और सैगल मोटर्स की इस्लामाबाद रावलपिंडी में दो ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी सदर में है, मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आइए मरी रोड पर तो आपको ये ब्रांच नजर आ जाएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। वहां पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं इस गाड़ी के लिए, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, डिटेल में अगर बात करें, इस गाड़ी की फ्रंट से शेप बहुत खूबसूरत है। मैसिव जो डिफरेंस सबसे विजिबल और सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो आपको इसकी AMG वेरिएंट के अंदर नजर आएगा वो है इस गाड़ी की ग्रिल। क्लासिक वाली जो दूसरी गाड़ी होती है उससे इसकी ग्रिल डिफरेंट है, ये ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा अग्रेसिव नजर आती है। ये जो इसके अंदर पार्शियल क्रोम है, क्रोम की ट्रिमिंग, ये काफी खूबसूरत लगती है। लाइट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं। इनके अंदर अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखें तो आपको LED हाई परफॉर्मेंस लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसके अलावा लाइट्स के अंदर भी आपको क्रोम चलता हुआ नजर आएगा जो कि काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लो बीम, हाई बीम कंप्लीट हमारे पास LED के अंदर है। ऊपर ये आपको मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स जो कि बेसिकली DRLs में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप इसका गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लाइट्स ऑफ होंगी तो ये DRLs के तौर पर काम करेंगे। उसके साथ यहाँ पर टो हुक आ जाती है, फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये एयर फैंस, यहाँ पर आपको ये एयर स्कूप्स टाइप जगह बनी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन ये फेक है। ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस इस गाड़ी के अंदर आपको नजर आएंगे जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक को मजीद स्पोर्टियर और अग्रेसिव बनाते हैं। इसके अलावा मर्सिडीज का बैज यहाँ पर आपको विजिबल नजर आ रहा होगा। ऊपर हमारे पास एक मर्सिडीज का बैज मौजूद है। तो फ्रंट लुक तकरीबन गाड़ी की कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। गाइज, अगर इस गाड़ी के टायर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास AMG के रिम्स मौजूद हैं जो कि ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में है। ये काफी खूबसूरत हैं और मैं आपको बता दूं कि इसके अगले और पिछले टायर के साइज में भी डिफरेंस है। फ्रंट पर हमारे पास टायर साइज आ जाता है 225 45, जबकि बैक साइड पर इसका टायर साइज डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। चारों टायर्स के अंदर आपको इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं जो कि गाड़ी की राइड क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। इसके साथ साथ फ्रंट पर, बैक साइड पर हमारे पास डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी है, ABS वगैरह इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड है। टायर्स की बात करते चलें तो इसमें परेली P0s डले हुए हैं और काफी अच्छी हालत के अंदर हैं। अब क्योंकि ये AMG है तो आप देखेंगे इसके ये जो मिरर्स हैं ये ब्लैक कलर के अंदर हैं। ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर आते हैं जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं। इनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। बाकी ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, तमाम तरह इलेक्ट्रिकल फीचर्स इनके अंदर आपको मिल जाते हैं। ऊपर आपको ग्लास का रूफ मिलता है और ग्लास का रूफ होने की वजह से इसका पूरा का पूरा रूफ जो है वो ब्लैक कलर के अंदर आपको लुक प्रोवाइड करता है जो कि काफी खूबसूरत भी लगता है। गाड़ी की साइड लुक्स काफी खूबसूरत हैं। आपको बिल्कुल विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन ऊपर नजर आएगी, उसके नीचे आपको एक विजिबल किस्म की वेस्ट लाइन नजर आएगी। दरमियान में कोई भी क्लाइडिंग या ट्रिमिंग इस तरह की कोई चीज नहीं है। दरमियान से इसका दरवाजा पूरा का पूरा प्लेन है। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं फ्रंट और बैक साइड पर दोनों ही। फ्रंट पर हमारे पास इसमें 225 45 का टायर था, लेकिन बैक साइड पर 245 40 का टायर है और रिम्स का साइज है जी इसका 16 इंचेस। और उसके अलावा बैक साइड पर भी हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। और सस्पेंशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसके चारों टायर्स के अंदर आपको डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। यहां पर हमारे पास फ्यूलेट ओपनर आ जाता है। गाड़ी की रियर लुक की अगर बात करें गाइज, अगर आप इस गाड़ी को पहली नजर में देखते हैं और आप इस गाड़ी को नहीं पहचान पाते कि ये AMG वेरिएंट है तो उसके लिए आपको यहाँ पर AMG लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्सटीरियर के अंदर बहुत ही कम जगहों पर आपको AMG के बैजेस मिलते हैं, जैसा कि ये बैक साइड पर सिर्फ एक बैज मौजूद है। उसके अलावा इसके रिम्स के ऊपर आपको AMG की बैजिंग मिलेगी, बाकी इंटीरियर के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पर मिलती है। इसके अलावा बैक साइड पर क्रोम की ट्रिमिंग है। कोई इसके अलावा ब्रांडिंग आपको बैक साइड पर नजर नहीं आएगी सिवाय मर्सिडीज के बैज के।
उसके अलावा बैक साइड पर कंप्लीट एलईडी लाइट्स आपको मिलती हैं, ये साइड स्वैप्ड हैं, बहुत ही खूबसूरत, लुक वाइज दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और इंडिकेटर भी हमारे पास एलईडीज के अंदर हैं, टर्न सिग्नल्स भी हमारे पास एलईडी के अंदर हैं। इसके अलावा ब्रेक लैंप्स, तमाम तरह लाइट्स आपको एलईडी के अंदर मिलती हैं। बैक साइड पर हमारे पास इसमें पार्किंग सेंसर्स, इसके साथ साथ ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप आपको मिलता है, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये एक AMG वेरिएंट है। उसके अलावा डिफ्यूजर आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर नजर आएगा, जो कि गाड़ी को रियर साइड से काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। इसके बूट को ओपन करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, जिसकी मदद से इसका बूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपके पास वार्निंग लाइट मौजूद है। अगर आपने इसका बूट ओपन किया हुआ है हाईवेज के ऊपर और कोई भी लाइट ऑन नहीं है, तो ये लाइट आपकी ऑन है, जिससे सामने से आने वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा। आपके पास वार्निंग ट्रायंगल है, अगर खुदा ना खास्ता टायर पंचर हो जाता है, आप इसको लगाते हुए या किसी भी वजह से इमरजेंसी की हालत में गाड़ी रोड के ऊपर रुकती है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा बूट कारपेटेड है, इसके हिंजेस के ऊपर प्लास्टिक कवर लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा बूट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कारपेटेड है। ये रहे जी इसके AMG की ब्रांडिंग के साथ मैट्स। इंटीरियर के अंदर पहली ब्रांडिंग तो यहाँ पर आपको नजर आ गई है, जो कि इसके मैट्स के ऊपर है। अगर मैं इसको उठाऊं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बास्केट मिलती है। ये बास्केट बहुत ही मजे की है, ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है, लेकिन जब आपने इसको यूज करना है तो आप इसको इस तरीके से ओपन करते हुए एज अ बास्केट यूज कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ सामान हमारे पास यहाँ पर पड़ा है, जिनमें एक ये हमारे पास मर्सिडीज बेंज का नेट मौजूद है। ये बेसिकली ट्रंक नेट होता है, आप इसको ट्रंक के अंदर लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और बैग है मौजूद, जिसके ऊपर क्रॉस का निशान है। तो बेसिकली ये है एक बैग, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट एड किट मौजूद है। इसके अंदर कुछ पट्टियां वगैरह हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान छोटे मोटे ज़ख्मों को उनके ऊपर लगाने के लिए ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सो ये इसकी पूरी की पूरी जो एसेसरीज हैं यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हैं। सो इसको हम क्लोज करते हैं और गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर के अंदर ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छी सिटिंग स्पेस है, लेग स्पेस भी शानदार है। तकरीबन मैं इस वक्त तकरीबन इसकी जो ड्राइवर सीट है, इसको मैंने एक स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखा हुआ है, और इसके बावजूद मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 इंच नी स्पेस बन रहा है। इसके साथ साथ हेड स्पेस भी हमारे पास अच्छा खासा है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, लेकिन सनरूफ वाला एरिया यहाँ से आकर काफ़ी ऊंचा हो जाता है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आपकी हाइट 6 फुट के करीब भी है, तब भी आप इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा तंग नहीं होंगे। उसके अलावा अच्छी लंबा स्पोर्ट है। सीट्स की ग्रिप काफ़ी बेहतरीन है। इसके अंदर आपको बकेट सीट्स मिलती हैं, लेकिन ये फैब्रिक वाली नहीं है, ये लेदर सीट्स हैं, जिनके अंदर आपको परफ्रेशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो वो गर्मियों में अगर आप ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो आपको स्वेटिंग वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइज, ड्राइवर डोर को अगर आप इसके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सिल्वर है, नीचे आपको ब्राउन नजर आ रहा होगा, और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह इसमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए हुए हैं। सबसे ऊपर ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट टच लेदर। इसके नीचे ये आपको एल्यूमिनियम की फिनिश मिलती है, मेटालिक फिनिश है। उसके नीचे फिर लेदर है, लेकिन ये ब्राउन कलर के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर ब्लैक लेदर है, और नीचे इसके ये आपको मिल जाता है कुछ हार्ड सा मटेरियल है। फुल हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल भी नहीं है जैसा ऊपर लगा हुआ है। उसके अलावा नीचे हमारे पास डोर वार्निंग लाइट आ जाती है। यहाँ से आप इसके ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। ट्रंक के ऊपर भी बटन है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। उसके अलावा बॉटल होल्डर है और स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है। अगर आप ये स्पीकर देखें तो इस गाड़ी के अंदर ब्रह्मस्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको मिलेगा, तो साउंड क्वालिटी तो इस गाड़ी की अनमैचेबल किस्म की होने वाली है। इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके अंदर आपको लेदर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ब्रश्ड एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और दरमियान में हमारे पास हार्ड प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है। मर्सिडीज का स्टार यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों में अगर अटेंशन टू डिटेल की बात करें तो इसकी ये जो बटन्स हैं, जो कि स्क्रॉल करने वाले होते हैं नॉर्मली, ये टच सॉफ्ट टच बटन्स आते हैं। ये आप देखें अगर, तो इसमें कोई भी हार्ड प्रेस करने वाला आपको एरो की नहीं मिलता। सिंपल आप इसके ऊपर इस तरीके से टच में स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखें कि इसका मेन्यू जो है वो डिफरेंट सिलेक्शंस के ऊपर मूव कर रहा है। उसके अलावा होम की है हमारे पास, यहाँ पर वॉइस कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं हमारे पास, और साथ ही साथ फ़ोन को भी आप यहीं से पिक कर सकते हैं। और एक
स्टार की है जो कि बेसिकली फेवरेट ऐप के लिए होती है। इस तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास क्रूज कंट्रोल वगैरह की सेटिंग आ जाती है। होम की यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर भी एक आपको उसी तरह से सॉफ्ट टच में सिलेक्शन की मिलती है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल होता है, तो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं और टेलीस्कोपिकली भी एडजस्टेबल है। ये स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, रैक एंड पिनियन होता है। हमारे पास यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स की फैसिलिटी है। गाड़ी की अगर टर्निंग रेडियस की बात करें तो तकरीबन 5.3 मीटर के करीब इसका टर्निंग रेडियस बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसके वाइपर के कंट्रोल्स और हाई बीम और लो बीम के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका गियर नॉब, जहाँ से आप इस गाड़ी की डिफरेंट गियर्स के अंदर सिलेक्शन करेंगे। उसके अलावा अगर हम इसके मिडिल वाले कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अदद फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर गाड़ी की तमाम तर तकरीबन सेटिंग्स आपको शो होती हैं। वैसे तो ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, लेकिन आप इसको ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की सारी सेटिंग्स भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह। और इस स्क्रीन के अंदर आपको सारी की सारी गाड़ी की सेटिंग्स शो होती है। यहीं से आप डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है जिसमें गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर शो होती है, और इसके साथ साथ ये एंटरटेनमेंट सिस्टम का काम भी करता है। नीचे आपके पास 3 एयर वेंट्स आ जाएंगे और सर्कुलर शेप में है। इनके इर्द गिर्द आपको ग्लॉसी ट्रिमिंग मिलेगी जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और इसके जो नॉब्स हैं इनके ऊपर आपको ये इसका पैटर्न थोड़ा सा हार्ड है, तो आपको पकड़ने में काफ़ी आसानी होती है और ये काफ़ी प्रीमियम फील होती हैं। नीचे हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। एक मेन्यू का बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये शो करेगा कि आप किस मोड के अंदर हैं करंटली, जो क्लाइमेट कंट्रोल का आपने एडजस्ट किया हुआ है। उसके अलावा नीचे हमारे पास नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, इस तरह के बटन हैं। टेलीफोन का बटन है। कार वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी आपको सेटिंग्स शो हो जाएंगी जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डायनामिक सेलेक्ट है, असिस्टेंस, कंजम्पशन आ जाती है, लाइट सेटिंग है, व्हीकल सेटिंग्स और ऑनर मैनुअल्स वगैरह हैं। इस तरह की सारी सेटिंग्स यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, लाइट सेटिंग्स की अगर बात करते चलें तो ये इस मेन्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बियंस लाइटनिंग की फैसिलिटी भी मिलती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक कवर्ड कंपार्टमेंट के अंदर कप होल्डर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा पावर आउटलेट है, बेसिकली ये एक सिगरेट लाइटर है, तो इसको आप यहाँ से प्लग या अनप्लग कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो ये सारा एक बड़ा खूबसूरत लुक आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये बेसिकली इस स्क्रीन को ही यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इसके ऊपर मैं इस तरीके से अपनी फिंगर को स्क्रॉल करूंगा तो सेम वही काम होगा जो यहाँ से हो रहा था, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप इसके मेन्यू को इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और की है जो कि बेसिकली इसके गाड़ी के मोड सेलेक्टर की आप इसको गाड़ी की मोड सेलेक्टर की आप इसको कह सकते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ स्क्रीन के अंदर देखें तो एक हमारे पास इंडिविजुअल है, उसके नीचे स्पोर्ट्स प्लस है, फिर स्पोर्ट्स है, फिर कंफर्ट है और फिर उसके बाद इको मोड है। तो ये डिफरेंट मोड्स की सेटिंग्स आप यहाँ से इस गाड़ी की जो है वो चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपको स्क्रीन के अंदर भी शो करेगा कि गाड़ी के किन किन चीज़ों में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। उसके साथ अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आर्मरेस्ट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर कारपेटेड स्टोरेज बिन है, जिसके अंदर आपको यूएसबी पोर्ट्स वगैरह और कुछ एसडी कार्ड के लिए पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं वापस। और डैशबोर्ड की तरफ आ जाएं तो इसके अंदर आपको एक अदद लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है। ऊपर ये जो मिरर है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगी, तो वो आपको मैन्युअली डिम या हाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सन ग्लास होल्डर आ जाता है, एलईडी लाइट्स हैं, और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ की ऑप्शन भी मिलती है तो यहाँ से आप इसके कर्टन को भी इलेक्ट्रिकली ओपन क्लोज करेंगे कुछ इस तरीके से। और अगर आप इसका कर्टन ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले ग्लास का अलग से कर्टन ओपन हो जाएगा, तो आपको जो है पूरा का पूरा एक जबरदस्त किस्म का व्यू गाड़ी के अंदर नजर आएगा। इसके साथ साथ सनशेड्स के ऊपर हमारे पास वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन आ जाता है, जो कि बेसिकली दोनों साइड्स पर है, और लाइट्स की फैसिलिटी भी आपको दोनों साइड्स पर मिलती है। उसके अलावा आपके पास पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए माइक्स की फैसिलिटी आ जाती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 9 एयरबैग्स आपको ऑफर किए जाते हैं, जो कि मल्टीपल जगहों पर लगाए जाते हैं, जैसे कि फ्रंट पर पिलर्स के ऊपर है दोनों साइड्स पर, डैशबोर्ड के ऊपर हैं दोनों साइड्स पर। इसी तरह रियर पैसेंजर्स के लिए आपको पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स की फैसिलिटी मिलती है। अच्छा जनाब, गाड़ी की रियर साइड पर कंफर्ट लेवल आपको जबरदस्त किस्म का मिलता है। लेग स्पेस अगर आप देखें तो सीट इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 इंच स्पेस अभी भी बाकी है।
पॉकेट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हार्ड मटेरियल के अंदर हैं और ये एक्सपेंडेबल होते हैं। इसके साथ साथ आप ज़बरदस्त तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से बैक साइड पर 2 बंदे बैठ सकते हैं, क्योंकि हेड स्पेस का भी कोई ख़ास मसला नहीं होगा। मतलब अगर आप 5'8" या 6 तक भी हैं तब भी आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर आपको लंबा सपोर्ट काफ़ी अच्छी मिलती है। रियर सीट भी इसकी परफोरेटेड है, तो स्वेटिंग का मसला भी नहीं होगा, ख़ासतौर पर अगर आप ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं। इसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकलिटी को देखें तो रियर साइड पर सिर्फ और सिर्फ आप इसमें 2 बंदे बिठा सकते हैं, जो कि लंबे सफ़र पर, ख़ासतौर पर अगर आप जा रहे हैं तो 2 बंदे कंफर्टेबल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप 3 बंदों को बिठाना चाहें तो आप बिठा सकते हैं। उसके लिए मर्सिडीज़ ने आपको यहाँ पर हेडरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन मिडिल पैसेंजर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर आपने 30 से 50 किलोमीटर की राइड करनी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लंबी ड्राइव करनी है तो फिर आप बैक पर 2 बंदों को बिठाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे वो। आर्म रेस्ट हमारे पास मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो हमारे पास स्टोरेज बिन मौजूद है और ये भी कारपेटेड है, तो अगर आप इसके अंदर अपना कोई भी एक्सपेंसिव फ़ोन रखते हैं या कोई इस तरह की चीज़ रखते हैं तो स्क्रैचेस वगैरह आने का कोई भी ख़तरा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स आपको मिलते हैं जो कि इस तरीके से एडजस्ट होते हैं। ये अगर आप इसमें लगाएंगे तो इस तरीके से ये एडजस्ट होकर मुकम्मल कप होल्डर बन जाएंगे। जो मिडिल पैसेंजर है यानी कि तीसरा पैसेंजर, उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये दरमियान वाला पूरा पोर्शन जो है थोड़ा सा हार्ड है, पैसेंजर थोड़ा सा आगे होकर इसमें बैठता है। दूसरी बात ये कि लेग स्पेस हमारे पास नहीं है मिड वाले पैसेंजर के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टनल है, ट्रांसमिशन टनल जो होता है ड्राइव शाफ्ट का वो है। उसके अलावा यहाँ पर 2 एयर वेंट्स आपको दिए गए हैं, तो वेंटिलेशन वगैरह का भी कोई मसला नहीं होगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एयर बैग्स की फैसिलिटी आपको दी जाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 9 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं। अगर मैं इसके डोर की बात करूं, फ्रंट पर हमारे पास एक स्पीकर था, यहां पर हमारे पास 2 स्पीकर्स हैं। बेसिकली ये एक स्पीकर है, यहां पर एक ट्विटर आपको मिल जाता है और एम्बियंस लाइट आपको यहां पर ब्लू कलर की नजर आ रही होगी, जिसका भी मैंने आगे से कलर चेंज किया था, यहां से चलती भी है। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर। डोर लैच इसका ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश के अंदर आ जाता है और यहाँ भी हमारे पास बॉटल होल्डर की फैसिलिटी है, साथ ही स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अब चाहे इसका अगला दरवाज़ा हो या पिछला दरवाज़ा हो, डोर वार्निंग लाइट आपको इसमें दोनों साइड्स पर दी गई है और साथ ही मटेरियल्स तकरीबन तमाम दरवाज़ों के बिल्कुल सेम ही यूज़ हुए हुए हैं। ये है इस गाड़ी का 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। बेसिकली ये 1595 सीसी इंजन होता है जो कि टर्बोचार्ज्ड है और इसकी एमिशन सर्टिफिकेशन यूरो 6 होती है और साथ ही साथ अगर पावर की बात करते चलें तो तकरीबन 156 हॉर्स पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है और 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका फ्यूल सिस्टम जो है इस गाड़ी के अंदर आपको डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम दिया जाता है, जो कि नॉर्मली इन गाड़ियों के अंदर आता है। सो इंजन ब्रेक की आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक प्लास्टिक कवर है, इसके ऊपर आपको 4 बार्स नज़र आ रहे होंगे। नॉर्मली इस तरह के ये जो बार्स हैं ये पहले BMW की गाड़ियों के अंदर आते थे, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करते थे कि उसके अंदर कितने सिलेंडर्स हैं और उनकी फॉर्मेशन क्या है। तो अगर आप देखें तो ये एक लाइन के अंदर आपको 4 बार्स नजर आ रहे होंगे, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन है। और ये चीज़ पहले BMW की गाड़ियों में आती थी, अब मर्सिडीज़ ने भी ये चीज़ आपको देना शुरू कर दी है। AMG की ब्रांडिंग है, यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का बैज मिल जाएगा। बाकी सारे का सारा इंजन भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन हालत के अंदर है। सो गाइज ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज बेंज C180 AMG 2020 मॉडल का। प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 2,25,00,000 रुपए और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, वीडियो देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आप इसे खरीदना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है और ये गाड़ी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने किसी दोस्त के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।